दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा इवेंट का आगाज हो चुका है। रामायण द इंट्रोडक्शन के ग्लोबल लॉन्च के साथ इस जबरदस्त यूनिवर्स की पहली झलक सबके सामने आ चुकी है। इनमें दो सबसे बड़े पौराणिक किरदारों राम बनाम रावण की अमर लड़ाई को फिर से जिंदा किया जा रहा है। इस लॉन्च को वाकई ग्लोबल बना दिया गया है, जहां इसके भारत के 9 बड़े शहरों में एक साथ फैन स्क्रीनिंग हुई है। वहीं न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर जबरदस्त बिलबोर्ड स्क्वायर और ने माहौल बना दिया गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट को विजनरी प्रोड्यूसर फिल्म मेकर नमित मल्होत्रा ने लीड किया है और सुपरस्टार यश इसके को प्रोड्यूसर है। इसमें ऑस्कर विजेता टेक्नीशियनों, हॉलीवुड के टॉप क्रिएटर्स और भारत के सबसे बड़े एक्टर की टीम एक साथ आ गई है, ताकि भारतीय संस्कृति में रची बसी इस गाथा को एक नए जमाने की सिनेमैटिक यूनिवर्स में बदला जा सके, जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनाई जा रही है। करीब 5000 साल पुरानी इस गाथा को दुनिया भर में 2.5 अरब लोग पूजते हैं। अब नमित मल्होत्रा की रामायण को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। लाइव एक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसकी स्केल अब तक के सबसे बड़े हॉलीवुड टेड पोल जैसी है। फिल्म में हॉलीवुड और भारत के नामचीन कास्ट और टेक्नीशियन पहली बार इतनी बड़ी पार्टनरशिप में एक साथ आ रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायणम को नमित मल्होत्रा की प्राइम फोक्स स्टूडियोज और 8 बार ऑस्कर जीते हुए वीएफएक्स स्टूडियो डिज्नी प्रोड्यूसर कर रही है। साथ ही यश के मास्टरमाइंड क्रिएशंस का भी सहयोग है। इस फिल्म को खास तौर पर आईमैक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए शूट किया जा रहा है। रामायण का पहला पार्ट दिवाली 2026 को और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 को दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। ये कहानी उस दौर की है जब समय का कोई नामो निशान नहीं था। ब्रह्मांड का संतुलन 3 शक्तियों के हाथ में था। ब्रह्मा जो रचते हैं, विष्णु जो संभालते हैं और शिव जो खत्म करते हैं। इन तीनों की वजह से देवता, ऋषि, इंसान और राक्षस सब शांति से रहते हैं। लेकिन इसी संतुलन की राख से एक ऐसी ताकत उठती है जैसे पहले कभी नहीं देखी गई। एक ऐसा राक्षस बालक जन्म लेता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता और वही बन जाता है रावण, सबसे डरावना और अजय राजा, जिसकी दहाड़ से आसमान कांप उठता है। उसका मकसद साफ है, उस विष्णु को खत्म करना जो हमेशा उसकी जाति के खिलाफ खड़े होते हैं। इसे रोकने के लिए खुद विष्णु खुद धरती पर आते हैं, लेकिन अपनी सबसे कमजोर रूप में, यानी एक इंसानी राजकुमार के रूप में, जिसका नाम होता है राम। यही से शुरू होती है राम बनाम रावण की कहानी। इंसान बनाम अमर उजाला बनाम अंधेरा की वो लड़ाई जो कभी खत्म नहीं होती।